आठवें आयोग को लेकर इंतजार लंबा है लेकिन अंतहीन नहीं। 2026 की शुरुआत अच्छी है। वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी होने के करीब 3 महीने के बाद वेतन आयोग को परमानेंट ऑफिस अलॉट किया गया। दिल्ली के जनपद इलाके में चंद्रलोक बिल्डिंग में जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाले वेतन आयोग को ऑफिस मिला। ऑफिस मिलने के बाद आयोग फुल स्पीड से सैलरी रिवीजन, सैलरी इंक्रीमेंट का काम तेजी से कर पाएगा। इसी के साथ हलचल तेज हो गई है। वेतन बढ़ोतरी की प्रक्रिया सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रही बल्कि ग्राउंड लेवल पर होमवर्क शुरू हो गया। सरकार के सामने केवल यह सवाल नहीं कि वेतन आयोग क्या सिफारिशें करेगी, सवाल यह है कि कर्मचारी के यूनियन क्या करेंगे। 25 फरवरी को कर्मचारी यूनियनों की बैठक यूनियन दिल्ली में बुलाई गई जिसमें रेलवे, रक्षा, डाक विभाग, आयकर विभाग समेत तमाम सरकारी यूनियन मिलकर चर्चा करेंगे। नेशनल काउंसिल की स्टाफ साइड ड्राफ्टिंग कमेटी अपनी मांगों की फाइल लिस्ट तैयार करेगी। उसकी जरूरत तब पड़ेगी जब वेतन आयोग कर्मचारियों से उनका पक्ष पूछेगा। ACJMS की ओर से तैयार किया गया फाइनल ड्राफ्ट आयोग के सामने रखा जाएगा। यह जरूरी नहीं कि आयोग सिफारिशों को मानना जरूरी है, जरूरी यह है कि आयोग की सिफारिशें यूनियन मानेगी या नहीं। अंतिम फैसला सरकार का ही होता है। वेतन आयोग एक औपचारिक नोटिफिकेशन भी जारी करेगा जिसमें औपचारिक रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और संबंधित यूनियन संगठन की राय मांगी जाएगी। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए। एक नया नंबर सामने आया है 3.25। इसका मतलब 3 गुना सैलरी इंक्रीमेंट की मांग। नेशनल पोस्टल संगठनों की फेडरेशन की मांग है कि 3 साल बने वेतन आयोग को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर 3 से 3.2 करने की मांग उठाई गई है। दूसरी मांग यह है कि हर साल 5% एनुअल इंक्रीमेंट होना चाहिए। इस मांग के हिसाब से केंद्र सरकार की मिनिमम सैलरी 18,000 से बढ़कर 54,000 रुपये हो जाएगी। लेवल 5 की बेसिक सैलरी 29,200 से बढ़कर 87,600 रुपये हो जाएगी। लेवल 10 पर जो बेसिक सैलरी 56,100 से बढ़कर 1,66,803 रुपये हो जाएगी। 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 10 साल बाद अब आधा मांगा जा रहा है ताकि फिटमेंट फैक्टर 3 तक पहुंच जाए। हालांकि पॉपुलर ओपिनियन यह है कि फिटमेंट फैक्टर 2 से 2.5 तक हो सकता है। 7वें वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी 26,000 रुपये करने की मांग थी लेकिन हुआ 18,000 रुपये। वहीं 10 साल से चल रहा है फिटमेंट फैक्टर तय करते समय महंगाई, जीवन यापन और लगने खर्च, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से सरकार के बजट, सैलरी, पेंशन पर होने वाली संभावित खर्चा को जोड़कर कैलकुलेट होता है। फैमिली की डेफिनेशन भी तैयार की जाती है। कर्मचारी पत्नी या पति और 2 बच्चों का एक परिवार माना जाता है। एक परिवार के 3 यूनिट होते हैं। एक कर्मचारी का एक पति, एक पत्नी का और एक यूनिट 2 बच्चों का जोड़कर गिना जाता है। एक परिवार एक दिन में कितना खर्च करता है इसका कैलकुलेशन होता है। एक दिन के खर्च को 30 से गुणा करते हैं, मिनिमम सैलरी तय होती है। अभी जो स्थिति है उसमें 18,000 की सैलरी नाकाफ़ी हो चुकी है। ये देखना होगा कि नया वेतन आयोग कौन सा फार्मूला लगाकर सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी को आसान बनाने का रास्ता निकालता है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 लागू होगा। अभी यह स्थिति तय है। सरकार को आयोग को अपना काम करने के लिए 18 से 24 महीने दिए हैं। आयोग की रिपोर्ट देने, कैबिनेट मंजूरी और लागू होने में 4-6 महीने लग जाते हैं। ऐसे में कर्मचारियों के हाथ में बड़ी सैलरी 2027 से पहले तो हाथ में नहीं आएगी। यह जरूर है कि जब भी मिलेगी 1 जनवरी 2026 से जोड़कर साथ में एरियर के साथ मिलेगा। आपका रुपया पैसा इस एपिसोड का कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं।